नमस्कार, मैं अंकित त्यागी गोलाई वी टेक्नोलॉजीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपके पास भी है मैक्सअप का एक 4K PTZ कैमरा या फिर ऐसा कोई कैमरा परचेज करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं? तो सबसे पहले जो जानना इंपॉर्टेंट है वो ये इस कैमरा में कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स आपको मिलती हैं। चलिए उन्हीं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक पेन टिल्ट जूम कैमरा है जो कि इस रिमोट की मदद से ऑपरेट होता है। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा कैमरे के लेंस को लेफ्ट एंड राइट मूव करा सकते हैं। सारी फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं और शायद यही दिखाकर आपको ये कैमरा बेचा गया है या फिर शायद बेचा जाएगा। बट इसके बियॉन्ड अगर हम डीप जाएं तो यहाँ पर जो मेन्यू बटन आपको मिलता है इस रिमोट में, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है एक्सपोजर का। जैसे ही आप यहाँ जाकर ये कैमरे में दिया गया होम बटन प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद जो मैंने यहाँ पर मोड सेलेक्ट किया है वो है ब्राइट मोड, क्योंकि आज ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है हमारे स्टूडियो में नहीं, हमारे गेस्ट एरिया में हो रही है जहाँ पर ये हमारा डेमो यूनिट लगा हुआ है। यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हमारे स्टूडियो में है। तो यहाँ पर अपनी पूरे वीडियो के फ्रेम को थोड़ा सा चमकाने के लिए मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा किया है। उसके अलावा नीचे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है गेन लिमिट। ये गेन का जो मतलब है वो ये है कि ये आपके कैमरे का जो लेंस है उसमें लाइट की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। बेसिकली ये आपके पूरे के पूरे फ्रेम को थोड़ा ज़्यादा इल्यूमिनेट कर देता है। बट इसका नुकसान भी है। अगर आप इस गेन लिमिट को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली एक नॉइज़ विजिबल है कैमरे में और मेरे पूरे फेस पर बर्निंग का इशू भी आ रहा है। सो इसलिए जो आइडियल गेन लिमिट है मुझे जो लगता है वो आप 3 या फिर 2 पर सेट करिएगा। अगर आप इस पर इसको रखते हैं तो यहाँ कोई इशू आपको नहीं आएगा। उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं यहाँ आपको मिल जाता है एंटी फ्लिकर का ऑप्शन। अगर आपकी स्क्रीन फ्लिकर कर रही है और ये बेसिकली लो लाइट में होता है तो वहाँ पर आप ये एंटी फ्लिकर वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और आप इसको 60 हर्ट्ज पर रखिएगा। अगर फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा है, अगर फ्लिकरिंग थोड़ी सी कम है तो आप इसको रख सकते हैं 50 हर्ट्ज पर। मेरे यहाँ सच कोई इशू नहीं है, इसीलिए इसको मैंने ऑफ किया हुआ था। नीचे आप जाते हैं, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है मीटर। इस मीटर का सीधा सा मतलब ये है कि जब कैमरे का लेंस जो है वो इस पूरे के पूरे फ्रेम में लाइट को इवनली स्प्रेड करेगा। अगर ये स्मार्ट पर है, अगर आप इसको कर देते हैं टॉप पर, सो जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर लाइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जैसे ही आप इसको स्मार्ट पर करेंगे तो ये पूरे के पूरे फ्रेम को इक्वली इल्यूमिनेट करेगा। उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो ऑप्शन मिल जाता है DRC, डायनेमिक रेंज कंप्रेशन का। DRC का मतलब ये है कि आपके पूरे फ्रेम में कुछ डार्क स्पॉट्स होते हैं, कुछ ब्राइट स्पॉट्स होते हैं। उन दोनों डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स के बीच का डिफरेंस ये DRC कम कर देता है। इसका इम्पैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने DRC को कम किया, आपने देखा कि कुछ एरियाज में ब्लैकनेस बढ़ी है। जैसे ही मैंने DRC को बढ़ाया, आप देख सकते हैं कि फ्रेम में एक इवन ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल रही है। सो ये तो रही बात इस एक्सपोजर में ब्राइट मोड की। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको मोड मिल जाता है ऑटो मोड। ये अपने आप सेंस करेगा कि कौन सी एक्सपोजर सेटिंग आपके कैमरा के लिए बेस्ट है। वैसे यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंटी फ्लिकर, गेन लिमिट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगेन जाते हैं नेक्स्ट मोड पर। ये मिल जाता है मैनुअल मोड। आपको मैनुअल मोड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेन लिमिट 4 है, स्टिल यहाँ पूरे फ्रेम में कुछ ब्लैकनेस आपको देखने के लिए मिल रही है। इस मोड को आप मत यूज़ करिएगा, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे, एक मिल जाता है आपको SAE मोड, स्मार्ट ऑटो एक्सपोजर मोड। और इस मोड के साथ भी यही इशू है कि यहाँ पर जो ब्राइटनेस लेवल है बाय डिफ़ॉल्ट उस लेवल का आपको नहीं मिलता। यहाँ ब्राइटनेस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप गेन लिमिट को बढ़ाइए। बट अगेन गेन लिमिट बढ़ाने पर आप देख रहे हैं कि एक नॉइज़ आ रहा है पूरे के पूरे फ्रेम में। सो इस सेटिंग से नेक्स्ट अगर हम करते हैं, यहाँ पर है फिर आपका ऑटो एक्सपोजर मोड। अब ये जो ऑटो एक्सपोजर मोड है, इस ऑटो एक्सपोजर मोड का बेनिफिट ये है कि अपने हिसाब से सेंस करता है जो भी बेस्ट एक्सपोजर सेटिंग है आपके कैमरा के लिए। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आप एडजस्ट कर पाएंगे, चाहे वो आइरिस हो चाहे वो गेन लिमिट हो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गेन लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, आप इसको कम करेंगे और आप स्टिल देखेंगे कि यहाँ पर फ्रेम आपको अच्छा खासा इल्यूमिनेट हुआ हुआ मिल जाता है।
उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे अगेन ब्राइट मोड पर आप यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं बर्निंग का थोड़ा सा इशू बढ़ा है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर गेन लिमिट ज़्यादा है। आप देखिएगा जैसे ही मैं गेन लिमिट को कम करता हूँ बर्निंग का इशू कम्प्लीटली जा चुका है। अगर आप भी ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप भी सेटिंग के थ्रू अपने फ्रेम को ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी बर्निंग के इशू के। उसके बाद वापस जाते हैं नीचे, कलर का ऑप्शन जो है, कलर में आपको ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेचुरेशन लेवल को कम कर सकते हैं अगर आप चाहें। इसके अलावा आप कोई सेटिंग मत छेड़िएगा, मैंने खुद भी ये ट्राई किया है, कुछ अच्छा आउटपुट मुझे ज़्यादा नहीं मिला है। यहाँ से आप जाएँ तो सेचुरेशन को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से ह्यू को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा बैक जाते हैं, इमेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ल्यूमिनेंस का। जैसे ही आप यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ओवरऑल फ्रेम में एक ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिलती है। बट इसको ज़्यादा अगर आप लोगों ने बढ़ाया तो अगेन चेहरे पर एक बर्निंग का इशू आपको मिलेगा, ब्राइटनेस को ज़्यादा ही मिलेगी। उसके बाद कंट्रास्ट को भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शार्पनेस लेवल को मैं सजेस्ट करता हूँ आप 8 पर रखिए, कंट्रास्ट को आप 7 पर रखिए। उसके अलावा जो ल्यूमिनेंस है इसको आप मेरे हिसाब से 7 या 8 पर रखिए तो आपको एक अच्छा आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर है फ्लिप हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हैं आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं वर्टिकली, आपने अपने कैमरे को सीलिंग माउंट स्टैंड पर ऐसे उल्टा लगाया, उस केस में आपको इसको फ्लिप करने की नीड है वर्टिकली, तो आप इसको फ्लिप वर्टिकली भी कर सकते हैं। और आपने देखा फ्रेम उल्टा हो चुका है, सीधा मैं इसको करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एज सच कोई और फीचर आपके काम का नहीं है। यहाँ से आप बैक जाएंगे तो PTZ का ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका स्पीड बाय जूम ऑन है, इसको ऑन ही आप रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटो फोकस जोन, इस ऑटो फोकस जोन को आप फ्रंट ही रखिएगा। नीचे आप आएंगे ऑटो फोकस सेंस, काफ़ी बार मैंने देखा है मैक्सअप के कैमरे में ये हाई पर रहता है, तो इससे क्या होता है जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पर बार बार कैमरा आपका फोकस को हटाता है या फिर सेट कर देता है, मतलब ऑटो फोकस का इशू वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। उस केस में आप यहाँ आइएगा और इस AF सेंस ऑटो फोकस सेंस को आप नॉर्मल पर कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ से आप डिजिटल जूम को भी सेट कर सकते हैं, 8x, उसके बाद 16x, ये सब आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप जूम स्पीड को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। चलिए यहाँ से भी बैक जाता हूँ। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको 6 से 7 पर लाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो नॉइज़ के साथ साथ ना हमारी इमेज भी कॉर्नर से ब्लर हो रही है, इसीलिए जो सही ऑप्शन है वो इसको 6 पर ही आप रखिएगा। यहाँ से भी मैं बैक जाता हूँ, नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको सेटअप का, लैंग्वेज आप यहाँ से चूज़ कर पाएंगे, इंग्लिश या फिर जो भी आप चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट, काफ़ी बार ये वीडियो फॉर्मेट आपको जो मिलता है वो 1080p पर ही मिलता है कैमरे में, प्रीसेट जो रहता है। सो आप इसको यहाँ से चेंज करके 4K पर भी सेट कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपको एक बार होम बटन दबाना है, उसके बाद आपका कैमरा ऑफ होगा और दोबारा से ऑन होगा। उसके बाद यहाँ से भी बैक जाते हैं। कम्युनिकेशन सेटअप में आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी कुछ नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं रेस्टोर डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन, इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे और यहाँ से आप रेस्टोर पर यस करेंगे तो जो भी कैमरा सेटिंग्स आपके कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट आई थी वही यहाँ पर आ जाएंगी। इसका आप यूज़ तब करिएगा जब आपसे कोई भी बटन गलत प्रेस हो गया है कैमरे में, कोई सेटिंग आपसे गड़बड़ हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए उसको सही करने के लिए। उस केस में आप इसको रेस्टोर डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी फंक्शन आपको मिलते हैं, जैसे मल्टीपल फ्रेम्स आप यहाँ सेट कर पाएंगे। अब ये जो फ्रेम है मेरे ऊपर सेट है। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ पर्टिकुलरली टेबल की साइड इस फ्रेम को सेट करना, तो मैंने यहाँ इसको लाया और उसके बाद कैमरा में दिया गया प्रीसेट बटन मुझे दबाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 2 सेट कर देना है। अब 1 पर ऑलरेडी मेरा फ्रेम सेट था, अब जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँगा ये उसी प्लेस पर चला जाएगा जहाँ पर मैंने इसको सेट किया था और वापस 1 दबाते ही मैं यहाँ फ्रेम में आ चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक फार एंड नियर फोकस का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका कैमरा आपने 8 फीट से दूर लगाया है तो उस केस में आपको फार एंड नियर फोकस के बीच में एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। हमारा कैमरा 8 फीट की दूरी पर लगा है।
सो ये काफ़ी पास है, यानी मुझे नियर वाला फीचर यूज़ करना है अगर मुझे ऑटो फोकस का कोई भी इशू आ रहा है, और वही मैंने यहाँ पर किया भी है। अगर आपका कैमरा दूर लगा है तब आपको ऑटो फोकस फार वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपके कैमरे में बार बार ऑटो फोकस का इशू आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक पर है, यानी आपको उसको मैनुअल करना है, तो ये बटन जो दिया गया है रिमोट में, इसको आप प्रेस करिएगा और ये मैनुअल पर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे कभी भी कैमरा में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है तो आप इस प्रीसेट वाले बटन को दबा दीजिएगा, वो सेटिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ सवाल हैं या कोई कन्फ्यूज़न है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की। धन्यवाद।